नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में 44 एएमसी कंपनियां काम कर रही हैं। उसमें अगर सबसे बड़ी एएमसी कंपनी की बात करूं मैं, एएमसी मतलब है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, आप इसको एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो एसबीआई उसमें नंबर 1 पर आती है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी एसबीआई। आज की वीडियो में एसबीआई के ऐसे स्पेशल फंड्स आपको बताने वाला हूं जिन्होंने पास्ट में बहुत ही शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। देखिए, एसबीआई की टोटल अगर स्कीम्स की मैं बात करूं तो 122 स्कीम के आसपास हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड वगैरह वगैरह बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में टोटल 7 स्कीम्स, टोटल जो इनके 7 म्यूचुअल फंड्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। देखिए, कोई भी एएमसी कंपनी कभी भी ऐसे ही बड़ी नहीं बन जाती। जब उसके रिटर्न्स अच्छे होते हैं, जब लोग उसमें ट्रस्ट करने लगते हैं कंपनी में, जब लोग इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तभी कोई एएमसी कंपनी सबसे बड़ी एएमसी कंपनी बनती है। और यहाँ एसबीआई ने यही किया है, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं और ट्रस्ट एक अपने इन्वेस्टर्स के बीच बनाकर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे 7 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में हो, आप चाहते हैं कि मेरा डाउट भी क्लियर हो, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो फंड है एसबीआई का पीएसयू फंड है। ये एक पब्लिक सेक्टर का फंड आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो निवेश किया जाता है वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों में ज़्यादा किया जाता है। पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ कौन सी होती हैं? वो कंपनियाँ होती हैं जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, जिनमें शेयर गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल पर बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल पर बात नहीं करेंगे, केवल रिटर्न्स पर फोकस रखेंगे। किसी फंड की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अलग से उसकी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। देखिए, अगर आप किसी फंड की डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, मेरा एक दूसरा चैनल भी है इन्वेस्ट विद राहुल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। देखिए, एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। फंड साइज 4703 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है। पिछले 1 साल में 68% का रिटर्न है, पिछले 3 साल में 34% के रिटर्न है और पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 26% के रिटर्न जनरेट किए हैं। देखिए, अगर यहाँ 10,000 रुपये महीना की एसआईपी आज से 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो हमारा टोटल निवेश हो जाता 6 लाख रुपए का, और जो टोटल कॉर्पस है आज की डेट में वो बन जाता 16,70,000 रुपए का। अगला जो फंड आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके भी रिटर्न शानदार रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.95% का हमें देखने को मिलता है और फंड साइज यहाँ 5,071 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिल जाता है। पिछले 1 साल में 50% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। पिछले 3 साल में लगभग 28% है और पिछले 5 साल में भी 28% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए, यहाँ भी 10,000 रुपये महीना की अगर एसआईपी 5 साल पहले शुरू की गई होती, टोटल निवेश हो जाता हमारा 6 लाख रुपए का और टोटल कॉर्पस बन जाता 14,90,000 रुपए का। चलिए, हमारी लिस्ट में जो अगला फंड है वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अब ये थोड़ा सा स्पेशल फंड है। स्पेशल कैसे है? इसका तरीका निवेश का थोड़ा सा अलग है। देखिए, इसका तरीका ये है कि कोई चीज़ हमें आज सस्ते दाम पर मिल रही है तो हम उसको ज़्यादा यूनिट्स में खरीद कर रख लेंगे और उसके दाम जब फ्यूचर में बढ़ेंगे तब उसको हम बेचेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इसी तरीके से ये भी मार्केट में निवेश करती है। जो स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड हैं उनको परचेज किया जाता है और जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो उनको बेचा जाता है। फंड साइज 41,327 करोड़ रुपए का है और एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.58% का हमें देखने को मिल जाता है। देखिए, पिछले 1 साल में 39.6% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 25.6% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 31.9% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। यहाँ भी 10,000 की एसआईपी अगर की गई होती 5 साल पहले तो टोटल निवेश 6 लाख का होता और टोटल कॉर्पस जो आज की डेट में बनता वो बनता 14,90,000 रुपए का। चलिए अगला फंड देखते हैं। अगला फंड है दोस्तों एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। देखिए, फंड साइज 28,733 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.93% का हमसे चार्ज किया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
पिछले एक साल में 52.9% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 24.6% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 26.3% के रिटर्न्स यहाँ बनाकर इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। यहाँ भी अगर 10,000 की SIP की बात करें तो टोटल निवेश 6 लाख रुपए का होता और उसकी जो टोटल वैल्यू है आज की डेट में वो होती 13,80,000 रुपये। चलिए अगला जो फंड है दोस्तों वो है SBI स्मॉल कैप फंड। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की फंड है। रिस्की क्यों है? रिस्की इसलिए है कि ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा निवेश छोटी कंपनियों में करता है। छोटी कंपनियां कौन सी होंगी? जो 251 रैंक से ऊपर की कंपनियां होंगी वो हमारी छोटी कंपनियां आती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन कंपनी का साइज़ 5,000 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैप में आती है, तो उसमें मिनिमम 65% ये पैसा निवेश करता है। देखिए छोटी कंपनियों में निवेश करने का प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही है। अगर छोटी कंपनियां बूम करेंगी तो रिटर्न्स बहुत शानदार मिलेंगे, लेकिन अगर उन्होंने रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो यहाँ हमें थोड़ा सा लॉस भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हम बात लॉन्ग टर्म निवेश की करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में छोटी कंपनियों में भी पोटेंशियल रहती है कि वो बड़ी बन जाती हैं, तो यहाँ हमें थोड़ा सा रिटर्न्स और फंड्स के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए जो बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें जो ग्रोथ होगी वो बहुत स्लो होगी, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं ग्रोथ के, इसीलिए हमें स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप एक पोर्टफोलियो अपने लिए तैयार कर रहे हैं, बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो स्मॉल कैप को भी आपको उसमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। देखिए 34,217 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.66% का हमें देखने को मिल जाता है। चलिए रिटर्न्स देखिए कितने शानदार हैं। पिछले एक साल में 37.9 है, पिछले 3 साल में 21.6 है और पिछले 5 साल में 29.3% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। टोटल निवेश 6 लाख रुपए का हो जाता अगर 10,000 की SIP आज से 5 साल पहले शुरू की गई होती, और जो टोटल कॉर्पस है वो बन जाता 13,40,000 रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड है। अब ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये अपना मिनिमम 65% पैसा उन कंपनियों में निवेश करेगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आएगी। या अगर आप कंपनी की वैल्यू की बात करें तो 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी जो होगी वो हमारी मिड कैप में आएगी। उसमें मिनिमम 65% ये म्यूचुअल फंड निवेश करके चलेगा। मिड कैप में निवेश करने का बेनिफिट ये है कि ये स्मॉल कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल होते हैं और लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देते हैं। फंड साइज 22,338 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.77% का चार्ज यहाँ किया जा रहा है। इस म्यूचुअल फंड में भी अगर 10,000 की SIP की जाती 5 साल पहले तो टोटल निवेश कितना होता? देखिए पहले रिटर्न्स देख लेते हैं। एक साल के रिटर्न्स 36.5 हैं, पिछले 3 साल के रिटर्न्स 21.8 है और पिछले 5 साल के रिटर्न्स 29.6% के देखने को मिलते हैं। SIP की बात मैं कर रहा था, 6 लाख का निवेश बढ़कर हो जाता 13,30,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है दोस्तों वो है SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये म्यूचुअल फंड ऐसा है जो हमारे पैसे को ऐसी कंपनियों में निवेश करेगा जो हमारी ज़िंदगी है ना उसमें जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसमें ये म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को निवेश करता है। देखिए यह फंड साइज 3101 करोड़ का हमें देखने को मिलता है और एक्सपेंस रेशियो 0.9% का यहाँ चार्ज किया जाता है। लमसम SIP दोनों आप इसमें कर सकते हैं। पिछले एक साल के रिटर्न्स 40.6% के रहे हैं, पिछले 3 साल के रिटर्न्स 25.4 रहे हैं और पिछले 5 साल के रिटर्न्स 24.3% के हमें देखने को मिले हैं। यहाँ भी अगर SIP की बात करें, 10,000 की SIP 5 साल पहले की गई होती तो 6 लाख रुपए का निवेश आज बढ़कर हो जाता 13,20,000 रुपये। तो दोस्तों ये SBI के 7 टोटल म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए लाया था, क्योंकि वैसे तो SBI की बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे SBI ने स्कीम्स लॉन्च की हुई है, हर कैटेगरी के लिए आपको स्कीम मिल जाएगी, लेकिन ये टॉप 7 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपके लिए लेकर आया था SBI की तरफ से जिनके रिटर्न्स बहुत शानदार हमें देखने को मिले हैं। आपके पोर्टफोलियो में से इनमें से कौन कौन से फंड्स हैं कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है।
बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।